बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू द स्मॉल सिलेबस आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो मतलब कि एंजाइम के काम करने का तरीका क्या है। तो स्टार्ट में ही बेटा हमने एक कंसेप्ट एलेबोरेट कर लिया था कि एंजाइम के काम करने का तरीका क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव एंजाइम, इस शेप का हमारे पास एंजाइम है जो कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने साइड जो है वो बाइंड करवाएगा। तो दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द एंजाइम। ये क्या होगा बेटा जी, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ अटैच हो रहा है तो हमारे पास जो है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं जी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कि जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में फॉर द टाइम बीइंग जो है वो क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। फिर क्या करता है बेटा जी, ये जो एंजाइम है ये कैटालाइज कर देता है इसको सबस्ट्रेट टू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। और जो एंजाइम है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंजाइम विल बी रीजनरेटेड। एंजाइम जो है वो रीजनरेट हो जाता है क्योंकि एंजाइम फिजिकली इन्वॉल्व होता है किसी भी रिएक्शन में ताकि इस एंजाइम को फर्दर रिएक्शन में यूज़ किया जा सके। तो डैट इज़ द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब बेटा जी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में दो मॉडल्स पेश किए गए थे। एक मॉडल को हम जानते हैं जी लॉक एंड की मॉडल के नाम से। फर्स्ट मॉडल इज नॉन एज लॉक एंड की मॉडल। सिंपल सा इसका बेटा कंसेप्ट है लॉक एंड की मॉडल का, देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले आप देखें जी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मॉडल किसने प्रेजेंट किया। दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय अ जर्मन केमिस्ट दैट वाज द इमिल फिशर। इमिल फिशर ने ये मॉडल बेटा प्रेजेंट किया। कब प्रेजेंट किया? इन 1894 में इसने ये मॉडल प्रेजेंट किया। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि जिस तरह हर स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, एक स्पेसिफिक ताले को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक उसकी चाबी होती है, इसी तरह हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो अकॉर्डिंग टू इसकी शेप ऑफ द एक्टिव साइट इसमें फिट होता है और देन जो है रिएक्शन को कैरी आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी मेरे इसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि मेरे पास ये भी एक सबस्ट्रेट है, ये भी एक सबस्ट्रेट है और ये भी एक सबस्ट्रेट है। ये चार तरह की सबस्ट्रेट है। तो कौन सा सबस्ट्रेट इसमें फिट होगा अकॉर्डिंग टू दिस एंजाइम? तो बेटा जी जेन्युइन है कि ये वाला सबस्ट्रेट इसमें इजीली फिट होगा क्योंकि इसके एक्टिव साइट की एक स्पेसिफिक शेप है, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री है जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड दैट विल फिट एग्जैक्टली इनटू इट। अगर ये इसमें आए तो ये इसमें एग्जैक्टली फिट हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ ये वाला जेन्युइन सबस्ट्रेट है जो इसमें एग्जैक्टली फिट होगा और देन कैटालाइज रिएक्शन करेगा। क्योंकि जब तक बेटा सबस्ट्रेट इसकी एक्टिव साइट के साथ बाइंड ही नहीं होगा तब तक रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा। तो अकॉर्डिंग टू द इमिल फिशर्स मॉडल हर एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है या बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। ये मॉडल बेटा एक्चुअली क्या करता है, एक्सप्लेन करता है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को जो कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में पढ़ के आ चुके हैं। अब बेटा हम दूसरा मॉडल प्रेजेंट करने जा रहे हैं दैट इज इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल क्या होता है? इंड्यूस का मतलब होता है बेटा जी मॉडिफाई कर देना, मतलब कि पैदा करना एक नए, मतलब कि इंड्यूस का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, पैदा करना। फिट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सबसे पहले उसने ये प्रेजेंट किए, किसने किया था? एक साइंटिस्ट था बेटा दैट वाज नेम एज द डैनियल कोशलैंड। 19वीं सेंचुरी में इसने प्रेजेंट किया था बेटा। डेट परफेक्टली 1958 में एक साइंटिस्ट था दैट वाज द अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड। उसने इंड्यूस फिट मॉडल प्रेजेंट किया। उसने बेटा जी ये कहा
हमारे पास एक एंजाइम है इस शेप का, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है इट इज़ नॉट रिजिड स्ट्रक्चर। एंजाइम की एक्टिव साइट जो होती है इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। एंजाइम की जो बेटा एक्टिव साइट होती है फ्लेक्सिबल नेचर होती है, ये आने वाले सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि ये वाला जो सबस्ट्रेट है, ठीक है जी, ये वाला जो सबस्ट्रेट है इसके अंदर जो है फिट होना चाहिए, ये वाला भी सबस्ट्रेट है और एक ये वाला सबस्ट्रेट। अब ज़रा देखिएगा, तीनों ट्राइएंगल शेप है लेकिन डायमेंशन अलग है। आप ये कहेंगे जी लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये वाला सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट होना चाहिए, लेकिन डैनियल कोशनेल ने कहा कि बेटा एंजाइम की जो एक्टिव साइट है डेट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये आने वाले सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड कर लेती है, खुद को मॉडिफाई कर लेती है, ताकि जो है अ नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट इसके साथ जो है वो बाइंड हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो अटेन की जा सके। तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द शेप जो है, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट एंजाइम जो है बेटा क्या करेगा, खुद को मॉडिफाई कर लेगा कि एंजाइम जो है बेटा अपने अंदर कुछ एक्टिव साइड में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला के, मॉडिफिकेशन ला के इस आने वाले सबस्ट्रेट को अपने अंदर बाइंड करवाएगा ताकि रिएक्शन को कैटालाइज किया जा सके। लॉक एंड की मॉडल पर जी फेल इसलिए हुआ क्योंकि एमिल फिशर ने कहा था कि एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, इसके पास जो है चंद ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो सकते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड था एंड इसलिए इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल मॉडल। ठीक है जी, कि क्या हो सकता है कि ग्रुप ऑफ द एंजाइम जो है ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट्स को एट अ टाइम अपने साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे कि बेटा हम अपनी डेली लाइफ में अ नंबर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं, हम शुगर खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, हम गंदम खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं, हम डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो बेटा जी हर क्या कार्बोहाइड्रेट के लिए डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होंगे, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्पेसिफिक एंजाइम्स का ग्रुप है जो कि डिफरेंट खाने वाली जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको डाइजेस्ट करेगा ताकि जो है वो हम फ़ौरन से फूड को डाइजेस्ट कर सकें। इसी तरह बेटा जी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीएजेस एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स खाते हैं। तो क्या हर प्रोटीन के लिए जो है वो डिफरेंट प्रोटीएजेस एंजाइम्स होने चाहिए? नो, ये अकॉर्डिंग टू द आने वाले जो सबस्ट्रेट है उसके अकॉर्डिंग ये एंजाइम अपनी शेप को मॉडिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ये मैंने जो प्रोटीन खाई एक की शेप यूँ है, ठीक है जी, एक की शेप यूँ है, तो इस एंजाइम ये जो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये प्रोटीएज एंजाइम है, तो बेटा जी ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इसके लिए एंजाइम अलग हो, इसके लिए एंजाइम अलग हो। ये आने वाला जो ये सबस्ट्रेट है इसके अकॉर्डिंग ये खुद को बेटा जी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेगा ये एंजाइम खुद, तो ताकि ये भी इसके साथ अटैच हो सके और जो रिएक्शन है उसको कैरी आउट किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।